नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हूं विवेका। कल भाजपा और जदयू ने अपने वायदे बिहार के जनता से किया है और भाजपा ने कोशिश करी है कि आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प की बात कही गई है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने की कोशिश की गई है। इन वर्गों पर केंद्रित रखा गया है लुभावने वादे। 19 लाख लोगों को रोजगार सृजित करने का भी बात कहा गया है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रभारी भूपेंद्र यादव ने संकल्प लिया है और घोषणा पत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। पिछले 5 वर्षों में बिहार का विकास कैसे हो, इस संकल्प और विजन के साथ इसे जारी किया गया। तो मैं बता दूं आपको कि भाजपा ने जो संकल्प लिया है और जो कहा है, उसमें ICMR की मंजूरी के बाद सभी बिहार वासियों को कोरोना का मुफ्त टीका दिया जाएगा। आपको पता हो कि PM मोदी ने स्पष्ट कर दिया 2 दिन पहले कि कोरोना की टीका अभी नहीं बनी है और वैज्ञानिक लगे हुए हैं, प्रयास जारी है। जब तक कोरोना का टीका नहीं बन जाता तब तक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हाथ धोना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। लुभावने वादे इतने ढोंगी हो जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार में चुनाव है तो बिहार वासी के वोट को लेने के लिए कोरोना की टीका जो बनी नहीं है उसे ये मुफ्त बांटने के लुभावने वादे कर रहे हैं। भारत के अन्य लोगों को क्या टीका नहीं दी जाएगी? दूसरा जो उन्होंने कहा है कि 9वीं के ऊपर के मेधावी नामांकित छात्र और छात्राओं को निःशुल्क टैब दिया जाएगा। 9वीं से ऊपर मेधावी नामांकित छात्र और छात्राओं को टैब दिया जाएगा। अब कहां तक टैब देने की बात सत्य है यह आप समझ सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के तहत 1 करोड़ महिला को स्वावलंबी बनाया जाएगा। दूसरी बार सरकार मोदी जी के है और बिहार में 15 साल से NDA की शासन है, लेकिन अब तक उन लोगों ने सुध न लिया और अब वो लुभावने वादे किए हैं और कहां तक वादे सत्य होंगे यह आपको जज करना है। राज्य में दलहन की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर होगी। आपको पता हो कि जो मसूर दाल 65 रुपया था, आज 90 रुपया का रेट बिक रहा है। महंगाई बढ़ गई। जो अरहर दाल 90 रुपया कीमत थी वो आज 130-140 रुपया किलो बिक रही है और इन्हें अब दाल की सूझी है जब महंगाई बढ़कर लोगों के थाली से दाल गायब हो चुका है। राज्य में 30 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 30 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया है। 15 साल के शासन काल में NDA ने अब तक नहीं दिया और दूसरी बार सरकार मोदी जी की है, उसने अब तक नहीं दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में चूंकि बेरोजगारी सर चढ़कर बोलने लगा और तेजस्वी के समर्थन में लोग जुटने लगे और 10 लाख नौकरी की तेजस्वी ने बात करी। अब लुभावने वादे भाजपा ने किया। गौर करने वाली बात है कि भाजपा ने नौकरी देने की बात नहीं कही है। 19 लाख लोगों को रोजगार सृजित करके दी जाएगी लेकिन नौकरी नहीं दी जाएगी। चूंकि नौकरी ये देंगे कहां से? ये अपने हद के सारे उपक्रम को प्राइवेटकरण में देना ही उचित समझा है।
लुभावने वादे किए जा रहे हैं पार्टी के द्वारा। अब जनता को समझना है, सोचना है। उधर जदयू ने भी वादे कर दिए फटाफट। हर संभव माध्यम से राज्य के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। संभव हो सका तो नीतीश कुमार ने वादा करा है कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। संभव हुआ तो अब सवाल है कि 15 साल में आपने नहीं पहुंचाया, अब आपने कहा कि पानी पहुंचाऊंगा। आप मौका देंगे तो पानी पहुंचाऊंगा। युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नए विभाग का गठन किया जाएगा। युवाओं को लुभाने के लिए कौशल विकास और उद्योग धंधे के लिए एक नई विभाग बना दी जाएगी। तो 15 साल में उन्होंने नहीं बनाया, अब बनाएंगे। इंटर करने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 व स्नातक पर सभी छात्राओं को 50,000। इंटरमीडिएट में अगर अव्वल आती है छात्राएं तो 25,000 दी जाएगी, और बीए पास करते तो 50,000 दिया जाएगा। ये लुभावने वादे हैं, पहले कम था। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। रखरखाव की भी व्यवस्था होगी। सोलर लाइट लगा दी जाती है, रखरखाव के लिए कोई डिप्यूट नहीं होता, जिससे बैटरी चोरी हो जाती है, सोलर खराब हो जाती है, फिर वो उस प्रकार सड़ती गलती रहती है। जिस प्रकार नल जल योजना एक ढोंग के रूप में है, 7 निश्चय योजना जो चिराग ने कहा, उस प्रकार विश्वास कैसे किया जा सकता है। गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गांव गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर करके दी जाएगी। आपको पता हो कि जो स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड या अनुमंडल में है, वहाँ न बेड है, न डॉक्टर है, न नर्स है, ना ही ड्रेसर है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही लाइन है, ना ही बिल्डिंग सही है, और अब वादा करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर दी जाएगी। आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता को एनडीए की सरकार हमेशा लुभावने वादे करके वोट लेकर फिर बिहार के जनता को पीछे ढकेल देती है। आपको मैंने लुभावने वादे जो भाजपा और जदयू के द्वारा जो किया गया है, आप स्वयं मंथन करके देखें कि उनके इस वादे में कहां तक दम है, और उस मंथन के बाद ही आप एनडीए के लुभावने वादे को आप स्वयं झूठ का पुलिंदा समझ जाएंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।